आप अमीर बनेंगे या नहीं, आपकी कुंडली का फाइनल वर्डिक्ट। परिचय, मैं हूं मुकुल त्रेहन, ज्योतिषविद मुकुल त्रेहन से। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत पहले से तय है, या आप भी मानते हैं कि ज्योतिष, भाग्य और कुंडली ये सब बस बहाने हैं? अगर ऐसा है तो भी मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, और अगर इसने आपका नज़रिया बदला तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज मैं अजय की कहानी बताने वाला हूँ, जिसे भी यही लगता था जब तक कि उसकी अपनी कुंडली ने उसे एक ऐसा रास्ता नहीं दिखाया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि अजय की कुंडली में ऐसा क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही संभावनाएं आपकी कुंडली में भी छिपी हैं? आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के उन धन योगों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे किसी की भी किस्मत चमका सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की बातें शायद आपके सोचने का नज़रिया बदल दें। खंड 1, अजय की कहानी, मेहनत और निराशा। ये कहानी है अजय की, एक 30 साल का होशियार और मेहनती नौजवान। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पर उसे हमेशा लगता कि नतीजा कुछ भी नहीं। एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी, बढ़ते हुए खर्चे और सपने जो हकीकत से कोसों दूर थे। अजय को ज्योतिष पर बिल्कुल यकीन नहीं था। कोई राशिफल या कुंडली की बात करता तो वो हंसकर कहता, किस्मत मेहनत से बनती है, सितारों से नहीं। लेकिन मन ही मन में वो निराश था। वो देखता था कि कुछ लोग जो उससे कम काबिल थे वो कहीं ज़्यादा कामयाब थे, और वो बस एक ही जगह पर दौड़ रहा था। तरक्की रुकी हुई थी, और अपना बिजनेस शुरू करने का सपना हर महीने की ईएमआई के नीचे दबता जा रहा था। खंड 2, ज्योतिष से पहली मुलाकात। एक दिन अपनी माँ के बहुत कहने पर अजय ने हार मान ली। वो बेमन से, मजाक उड़ाने के इरादे से एक जाने माने ज्योतिषी के पास पहुंच गया। ज्योतिषी ने शांत भाव से अजय की जन्मतिथि, समय और स्थान लेकर एक कुंडली बनाई। अजय चुपचाप बैठा सोच रहा था कि अब वही पुरानी बातें सुनने को मिलेंगी। शनि भारी है, मंगल दोष है। लेकिन ज्योतिषी ने जो कहना शुरू किया वो कुछ अलग था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेहनत बहुत करते हो, ये तुम्हारी कुंडली में साफ दिखता है। तुम्हारा दशम भाव, जो कर्म का घर है, मजबूत है, लेकिन लगता है तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में नहीं जा रही। खंड 3, कुंडली में छिपे धन योग। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिस पर आपको गौर करना है, क्योंकि ऐसी ही संभावनाएं आपकी कुंडली में भी हो सकती है। ज्योतिषी ने अजय को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ज्योतिष को संभावनाओं का शास्त्र माना जाता है। यह हमें एक अंदाज़ा देता है कि हमारे अंदर कौन सी ताकत छिपी है। तुम्हारी कुंडली में अर्थ त्रिकोण, यानी दूसरा, छठा और 10वां घर काफ़ी शक्तिशाली है। ये धन, नौकरी और कर्म से जुड़े हैं। फिर उन्होंने मुख्य बात बताई, तुम्हारी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। जब बृहस्पति और चंद्रमा एक खास स्थिति में होते हैं तो यह योग बनता है। ऐसा कहा जाता है कि यह योग इंसान को अच्छी समझ और समृद्धि दे सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे दूसरे घर, धन भाव, और 11वें घर, लाभ भाव, इनके स्वामियों के बीच एक अच्छा संबंध बन रहा है। ज्योतिष में इसे धन के लिए एक मजबूत संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि इंसान अपनी मेहनत और बुद्धि से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। बस ज़रूरत है सही मौके पर सही फैसला लेने की। खंड 4, एक उम्मीद की किरण। अजय, जो अब तक सब कुछ शक की नज़र से सुन रहा था,
पहली बार थोड़ा सोचने पर मजबूर हुआ ज्योतिषी ने कहा, बेटा, तुम्हारी कुंडली के अनुसार बृहस्पति की महादशा शुरू होने वाली है, जो तुम्हारे धन योग को सक्रिय कर सकती है। यह तुम्हारे जीवन का एक अच्छा दौर हो सकता है। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब तुम्हारी छोटी कोशिशें भी बड़े नतीजे दें। उस दिन जब अजय घर लौटा तो उसके मन में एक कशमकश थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि यह सब मन का वहम है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी उम्मीद जाग रही थी। उसके पास एक बिजनेस आइडिया था, पर उसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगाने का खतरा था। वो सालों से इस बारे में सोच रहा था, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात उसने एक फैसला किया, अगर इस ज्योतिषीय सलाह में जरा भी दम है तो एक मौका लेकर देखना तो बनता है। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और अपनी सारी बचत उस बिजनेस में लगा दी। ये एक जोखिम था जो उसने ज्योतिष से मिली एक नई उम्मीद पर उठाया था। खंड 5, कामयाबी का सफर। सफलता एक रात में नहीं मिली। शुरू के कुछ महीने बहुत मुश्किल भरे थे। अजय का पैसा फंस गया और उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा कि ज्योतिष बस एक धोखा था। लेकिन फिर जैसा कि ज्योतिषीय विश्लेषण में संकेत दिया गया था, चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगीं। एक पुराना कॉन्टैक्ट अचानक काम आ गया। एक रुकी हुई डील फाइनल हो गई, और देखते ही देखते जो बिजनेस डूबता हुआ लग रहा था वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अजय ने जो जोखिम उठाया था उसने उसे कुछ ही महीनों में इतना फ़ायदा दिया जितना उसने अपनी पूरी नौकरी में नहीं कमाया था। 1 साल के अंदर अजय ने कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। वो एक सफल व्यवसायी बन गया। उसकी मेहनत तो पहले जैसी ही थी, लेकिन शायद ज्योतिषीय सलाह ने उसे वो आत्मविश्वास और नक्शा दे दिया था जिससे उसे पता चला कि अपनी ऊर्जा कहाँ और कब लगानी है। खंड 6, तो आपकी कुंडली का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अजय की कहानी एक उदाहरण है जो दिखाती है कि कैसे कुंडली में छिपी संभावनाओं को अगर कर्म के साथ जोड़ दिया जाए तो नतीजे हैरान करने वाले हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से संकेत हैं? चलिए मैं आपको कुछ प्रमुख धन योगों के बारे में बताता हूं जिन्हें ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 और 11वां घर। अपनी कुंडली में 2 घर धन और 11वां घर लाभ। देखिए, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगर इन दोनों घरों के स्वामी एक दूसरे से जुड़े हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों तो यह आमदनी और बचत में बढ़ोतरी का एक मजबूत संकेत माना जाता है। बृहस्पति गुरु की स्थिति। बृहस्पति को धन और ज्ञान का ग्रह माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 2, 5वें, 9वें या 11वें घर में मजबूत स्थिति में है तो इसे जीवन में आर्थिक स्थिरता का संकेत समझा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 2025 में बृहस्पति का गोचर कई राशियों के लिए नए अवसरों के संकेत ला सकता है, लेकिन इसका असली असर आपकी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। लक्ष्मी योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग धन की देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। ज्योतिष में यह तब बनता है जब लग्न का स्वामी लग्नेश मजबूत हो और 9वें घर का स्वामी भाग्येश केंद्र या त्रिकोण में अपनी ही राशि या उच्च राशि में बैठा हो। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है
उसे जीवन में धन, सुख और समृद्धि मिलती है। वसुमती योग ये एक शक्तिशाली धन योग है जो तब बनता है जब बृहस्पति न शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह लग्न या चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर में स्थित हों। माना जाता है कि इस योग वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और खूब धन कमाता है। शुक्र की स्थिति शुक्र को विलासिता और सुख सुविधाओं से जोड़ा जाता है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो, खासकर दूसरे या 11वें घर में, तो यह एक आरामदायक जीवन शैली का संकेत हो सकता है। अचानक धन लाभ के योग। ज्योतिष में यह माना जाता है कि अगर 11वें घर में राहु या केतु जैसे ग्रह हों तो यह अचानक धन लाभ का संकेत हो सकता है, जैसे लॉटरी या शेयर बाजार से। हालांकि ये ग्रह अस्थिरता के भी सूचक माने जाते हैं, इसलिए ऐसे योग होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह समझना ज़रूरी है कि सिर्फ योग होना ही काफ़ी नहीं होता। उन योगों को बनाने वाले ग्रहों की शक्ति और सही समय पर सही दशा का आना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष तो क्या आप अमीर बनेंगे? इसका जवाब आपकी कुंडली और आपके कर्म दोनों में छिपा है। कुंडली एक नक्शे की तरह है जो रास्ते दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर गाड़ी आपको ही चलानी पड़ेगी। अजय ने भी मेहनत की, लेकिन सही दिशा और आत्मविश्वास शायद उसे ज्योतिष से मिला। अगर अजय की कहानी ने आपको अपनी किस्मत को आजमाने के लिए थोड़ा भी प्रेरित किया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूं कि हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट करके बताए कि आप ज्योतिष के बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स आते हैं तो मैं इन सभी धन योगों पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा। तो लाइक बटन को हिट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर क्या रहे हैं? अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकॉन को भी, ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। याद रखिए, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो उसे आजमाने की हिम्मत रखते हैं।